नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। पचपदरा में मोदी पर जमकर बरसे हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल ने कहा कि किसानों के बाद अब जवानों के साथ कर रही है सरकार धोखा। पचपदरा के गुलाब सर्किल स्थित नगाड़ा राय होटल पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के एक दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। वह मोदी को किसानों के बाद अब जवानों के विरोधी बताया। वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा के सामने विपक्ष कमजोर होने के कारण किसानों व जवानों के साथ धोखा कर रही है। वहीं बेनीवाल ने बताया कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके लिए रोजगार की जरूरत है। अब की बार जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं देगी, उसको मजदूरी चाहिए, पेट में भोजन की जरूरत है। वहीं भाजपा व कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, जिसके लिए तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है। इसलिए आज देश के युवा रालोपा का समर्थन दे रहे हैं। वहीं रालोपा सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही है, जिसके चलते सत्ता को ठुकरा दिया। वहीं बड़ी संख्या में आए युवाओं ने रिफाइनरी में स्थानीय मजदूरों के रोजगार को लेकर बात कही तो बेनीवाल ने बताया कि इसके लिए एक दिन दोबारा यहां आना पड़ेगा और लाखों युवाओं की भीड़ इकट्ठी करके इन अधिकारियों को घेरना पड़ेगा। यूं ही नहीं मानेंगे। रिफाइनरी में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दे, वे वाहनों को लगाए, नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा। रूपाराम सारण की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज जन आवाज सुनील कुमार शर्मा के साथ। सर, टीओडी को लेकर विराट कर रही है आरएलपी। देखिए, टीओडी का निर्णय जैसे ही आया, राजनाथ सिंह जी की जो टीओडी को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद देश में सबसे पहले अगर सड़क पे कोई टीओडी के खिलाफ आया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान, जिसने राजस्थान के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों पे और देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए और टीओडी के निर्णय को वापस लेने की मांग करी। 27 तारीख को लाखों की संख्या में हम जोधपुर से सरकार को एक सांकेतिक संदेश देंगे और आवश्यकता पड़ी तो जोधपुर के बाद और रैलियाँ राजस्थान में करेंगे और स्टेट में जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली को घेरेंगे। टीओडी का निर्णय गलत है, ये जवान विरोधी है। आगे भी किसानों को बिल लाके सरकार ने किसान विरोधी होने का संकेत दिया था और अब जवान को छेड़ के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का प्रयास किया है। समय रहते अगर ये टीओडी को वापस ले तो ठीक है, नहीं तो देश के अंदर भयंकर हालात हो जाएंगे। देश का नौजवान ये चाहे कितना ही डिवाइड एंड रूल करे, चाहे टीओडी में कुछ भी करें, ये कहेंगे कि हम 25% ले रहे हैं, भर्ती की तारीख निकाल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री जब बने थे तब लोगों को उम्मीद थी कि सादत रुकेगी, लेकिन देश में नहीं तो सादत रुकी। चाइना आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, सही तो उतने कुत्ते हो रहे हैं जो जितने कांग्रेस के राज में हो रहे थे। फिर कांग्रेस बीजेपी में फर्क क्या हुआ बताओ मुझे? खाली भाषण देने से। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह कश्मीरी पंडितों से लेके जिस तरह आम लोगों को मारा जा रहा है, क्या करनी है भारतीय जनता पार्टी ने बताओ मुझे? नक्सलवाद, माओवाद सारे बढ़ रहे हैं देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी को विचार ये करना होगा कि खाली धर्म के नाम पे लोग रोज वोट नहीं देंगे बीजेपी को, हमें कुछ लोगों को रोजगार भी देने। जो नौजवान भटक रहा है सड़कों पे, क्राइम कर रहा है इस देश के अंदर, हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। सोच जब बदलेगी जब उसके पेट के अंदर खाना होगा, लोगों को भरपेट भोजन मिले, रहने को मकान मिले और कानून का राज देश के अंदर रहे। ये काम प्रधानमंत्री जी करने उल्टे काम कर रहे हैं। किसान बिल ले आए, जवानों के ले आए, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया। कोई स्टेट का सीएम ज़्यादा बोल रहा है तो उसके स्टेट के टुकड़े करके 3-4 टुकड़े कर दो और सरकारें गिराने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके अलावा मुझे लग रहा है देश के अंदर कुछ हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी मिले हुए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर भी। और कांग्रेस के जो राजकुमार और राजकुमारी है और उनका जो दामाद है, आप देख रहे हो, वो तो रोज ईडी कार्यालय सीबीआई उसके अंदर ही फंसे पड़े हैं। उन्होंने गलत काम किए, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस का बंटाधार हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई। नए विपक्ष की आवश्यकता देश के अंदर। तीसरा मोर्चा भी ज़्यादा कामयाब देश में हुआ नहीं, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान के अंदर भाजपा कांग्रेस को घर बिठा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और लोग जवान किसान का अगर विश्वास है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी, गरीब आदमी, किसान और 36 कौम के लिए लड़ रही है, अपराधियों के खिलाफ लड़ रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।